आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन बस मैं इतना जानता हूँ कि तुम लोग मास्टरबेशन को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो। तुम लोग क्यों ये नो फैप चीज को तुम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हो। तो आज का ये वीडियो बहुत ही एक सीरियस टॉपिक पे है, और आज के इस वीडियो पे इस टॉपिक के बारे में बात करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो तुम लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना और बिल्कुल सीरियसली लेना है इस वीडियो को। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 3, 2, 1 लेट्स स्टार्ट। तुम सोचते हो कि तुम्हारा विल पावर बहुत वीक है, तुम सोचते हो कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन जो भी चीज तुम अपने बारे में सोच रहे हो वो सब एक बहुत बड़ी झूठ है। सच बताओ तो तुम कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल करना कैसे है? तुम्हें बस ये स्ट्रेटेजी और मेथड को समझना है। आज मैं वो सारे रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से तुम्हारे साथ साथ और बाकी के लाखों लोग, करोड़ों लोग ये सारे गलती करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं बिना समझे। रियलिटी बताओ तो मास्टरबेशन कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये चीज प्रॉब्लम तब बन जाता है जब तुम मास्टरबेशन को लिमिट से ज्यादा करने लगते हो। डेली डेली डोपामिन को ओवरलोड लेने लगते हो। डोपामिन वही चीज जो तुम रील स्क्रॉल करते हो या फिर अडल्ट कंटेंट देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में प्लेजर मिलता है ना, वही डोपामिन की मैं बात कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम तब शुरू हो जाता है जब तुम डेली हाई डोपामिन के एडिक्शन के जाल में फंस जाते हो और तुम्हें बाकी छोटे मोटे कामों में खुशी नहीं मिलती और तुम्हें बाकी सारा काम तुम्हें बोरिंग लगने लगता है। अब तुम लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो ये तुम्हारा फोकस को कैसे खराब करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम पढ़ने के लिए बैठते हो तो पढ़ते वक्त तुम्हारे दिमाग में डोपामिन हिट होता है ना, उससे कई ज्यादा डोपामिन जब तुम रील स्क्रॉल करते हो या फिर अडल्ट कंटेंट देखते हो तो उस वक्त बहुत ज्यादा डोपामिन हिट होता है पढ़ाई करते वक्त। जो डोपामिन हिट होता है उससे कंपैरिजन में अब तुम्हें पढ़ाई करते वक्त डोपामिन कम रिलीज हो रहा है, तुम्हें ये कम डोपामिन तुम्हें दर्द देने लगता है और तुम्हारा दिमाग तुमसे बोलता है कि अरे यार मजा ही नहीं आ रहा है। असल में मजे की बात है ही नहीं, दरअसल तुम्हारे दिमाग को कम डोपामिन मिल रहा है और कम डोपामिन तुम्हें दर्द देने लग रहा है। अब इस दर्द से बचने के लिए तुम्हारा दिमाग मिया खलीफा, डैनी डेनियल्स, सारा जय की तरह भागने लगता है। अब तुम्हें पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। अब ये सारी घटना तुम्हारे दिमाग में हो रहा है, ये तुम थोड़ी कर रहे हो, ये तुम्हारा दिमाग तुमसे करवा रहा है, क्योंकि उसको कंफर्ट चाहिए, उसको बस कंफर्ट जोन में रहना है, उसको मजा चाहिए, मजा। तुम्हारा दिमाग डोपामिन का एडिक्शन है, मतलब डोपामिन का एडिक्ट हो गया है और तुम्हारा दिमाग तुमसे बोलता है कि भाई मेरे को डोपामिन चाहिए, डेली डोपामिन चाहिए, चाहे तुम कहीं से भी ला के दो उसको, तुम हिला के दो या झूला के दो, बस बोलेगा कि मेरे को डोपामिन ला के दो। अब तुम्हारा और तुम्हारे दिमाग के बीच में बहुत एक गंदा वार चल रहा है। एक तरह तुम्हारा दिमाग बोलता है कि मेरे को इंस्टेंट प्लेजर चाहिए, दूसरी तरफ बोलता है कि मेरे को इन सारे चीजों से बाहर निकलना है और खुद पे ग्रो करना है। अब जो बंदा इन जाल से या फिर इस लत से बाहर आ जाता है ना, तो वो खुद में एक किंग ही कहलाता है। और जो बंदा कंट्रोल नहीं कर पाया, जो बंदा इस समुद्र में डूब गया, तो समझो वो डूब के ही मर जाएगा। अब जितने भी लोग तुम लोग इसमें डूब रहे हो, इससे बाहर कैसे निकलना है, तो मैं तुम लोग को कुछ स्टेप्स बताऊंगा, तुम लोग इन स्टेप्स को फॉलो करना। तो स्टेप 1, अवेयरनेस। जब भी तुम्हारा दिमाग तुम्हें बोले कि यार मन कर रहा है चलना करते हैं, मतलब वो तुम्हें अर्ज कर रहा है कि चलो करते हैं। जब तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि अरे यार चलो करते हैं, तो तुम उसी वक्त दिमाग को पकड़ लो कि अच्छा करने का मन कर रहा है, हमको सिखा रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग तुमसे डोपामिन मांग रहा है, समझ रहे हो। उसी टाइम तुम अवेयर हो जाओ, दिमाग को बोलो कि नहीं भाई अभी करना नहीं है, क्योंकि खुद को ग्रो करना है, समझ गया, तुम्हें अवेयर होना है। और दूसरा स्टेप है रिप्लेस द हैबिट। जब तुम डेली डेली ये सारे चीज कर रहे थे तो तुम्हारा एक हैबिट बन चुका है, तो उस हैबिट को तुम कुछ दूसरे कामों में रिप्लेस कर दो, कुछ अच्छे कामों में। जैसे किताब तो तुम्हें पढ़ना है नहीं, मुझे पता है तुम लोग पढ़ोगे है नहीं, तुम जिम चले जाओ, एक्सरसाइज करने लग जाओ, कम से कम बॉडी तो बनेगी, या कुछ दूसरा स्किल सीखने लग जाओ, तो उस हैबिट को तुम लोग रिप्लेस कर दो। स्टेप 3 में है रिवार्ड डिले करो। तुम्हारा दिमाग तुमसे बोल रहा है कि भाई मेरे को डोपामिन चाहिए, बहुत दिन हो गए, इसलिए ये पता है डोपामिन चाहिए, इसीलिए तुम लोग मास्टरबेशन को छोड़ नहीं पाते हो। अब तुम्हारा दिमाग तुमको डोपामिन मांग रहा है, अब उतना हाई डोपामिन उसको देना ही पड़ेगा, चाहे तुम हिला के दो या फिर दूसरे कामों से दो। अब तुम्हारे दिमाग को तुम बोलो कि हाँ वेट कर भाई, मैं तेरे को डोपामिन दूंगा। अब उसको बहुत हाई डोपामिन चाहिए, क्योंकि पता है मास्टरबेशन करते वक्त बहुत हाई डोपामिन मिलता है उसको, तो तुम्हें उसी के बराबर को डोपामिन उसे देना पड़ेगा। अब उसको उस चीज से जो दो जिसे तुम्हें खुशी मिलती है, उसको डोपामिन देना पड़ेगा। अभी दो चाहे बाद में दो, चाहे तुम उसके 1 हफ्ते बाद दो, किसी और चीजों से दे दो। सबसे बड़ी बात
स्टेप 4 में है एनवायरनमेंट चेंज करो। तुम लोग सबसे पहले तो ये मोबाइल वगैरह बंद करो। ये तुम लोग अडल्ट कंटेंट वगैरह देख के क्या मिलता है तुम लोग को? फालतू फालतू की चीज तुम लोग देखते रहते हो। अडल्ट कंटेंट बंद करो, रील स्क्रॉल करना बंद करो, फालतू फालतू चीज। अच्छे अच्छे रील्स देखो ना, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, सेल्फ ग्रोथ के इंप्रूवमेंट के ऊपर रील देखा करो तुम। अब मैं वीडियो को एंड करने की तरफ जा रहा हूँ, तो तुम लोग वीडियो का सही डेफिनेशन को समझो। मैं ये बोल रहा हूँ कि मास्टरबेशन को कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना मतलब अब तुम्हें अर्ज आएगा तो उस अर्ज को दबाना नहीं है। जो अर्ज आ रहा है ना, वो तुम्हारे अंदर से तुम्हें एनर्जी का पंप मार रहा है। तुम्हें समझ रहे हो? पंप मार रहा है, तुम्हें एनर्जी दे रहा है। तो उस एनर्जी को तुम्हें ऐसी जगह पे लगाना है जहां तुम्हें ग्रोथ मिले, जहां तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट मिले, जिसकी वजह से तुम खुद ग्रो करने करो। और जब तुम ग्रो करने लग जाओगे तो तुम खुद में कॉन्फिडेंट लग जाओगे, क्योंकि जो बंदा ये अर्थ से जीत हासिल कर लेता है ना, वो एक लेवल ऊपर चले जाता है मेंटली। सो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम कंट्रोल करने के बारे में सोचोगे और कंट्रोल नहीं कर पा रहे होगे, तो ये चीज याद रखना, तुम्हारे अंदर कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर एक पावर छुपी हुई है। उसको बस सही डायरेक्शन देना है। यही सेल्फ ग्रोथ है, यही सेल्फ कंट्रोल है। और एक दिन तुम्हारा दिमाग भी बोलेगा कि यस, टुडे आई एम फाइनली फ्री।